अब दोस्तों नमस्कार। आज हम बहुत जबरदस्त टॉपिक की बात करेंगे, रक्त संबंधी। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप छोटा सा एग्जाम आर्मी का दो, चाहे आप भी सीएटी दो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सीआरपीएफ दो, चाहे एसएससी दो, ब्लड रिलेशन का पक्का क्वेश्चन है आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मैंने जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कराया, अगर सारे आपने कर लिए, आप किसी भी क्वेश्चन को फोड़ दोगे। यस, पहली बार जो बच्चा बैठ रहा है वो भी पूरा आज के बाद में ब्लड का कोई भी क्वेश्चन कर पाएगा। पहले पढ़ा हुआ है उसको नया कुछ सीखने को मिलेगा। रेडी? देखिए अपन, तो आप जुड़ाव करना वो बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले उसको अगर टाइप ऑफ ब्रेक करें अपन, तो मैं इसके टाइप्स कर सकता हूं। पहली टाइप अगर मैं करूं इसकी, तो मैं कह सकता हूं चिन्हों के आधार, इसके आधार पे चिन्हों के। अब ये वो नाम दिए मैंने इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन इस कैटेगरी में आएंगे। दूसरा टाइप अगर देखें अपन, तो समूह के आधार पे, टाइप नंबर 2, इसके आधार पे समूह के आधार। टाइप 3 संकेत के आधार पे। संकेत के आधार पर। और टाइप 4 संख्या के आधार पे। कई बार प्रश्न में संख्या पूछ लेता है, संख्या के आधार। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं इंपोर्टेंट, तो देखो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है आपके एग्जामों में, यानी एसएससी पैटर्न के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछता है? संकेत। एक इशारा करके राम की, महेश ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, इसकी माता मेरे ससुर की इकलौती संतान है। तो बताओ इनमें क्या संबंध है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। यस या नो? अब देखो ये टॉपिक कोई मैथमेटिकल तो है नहीं कि कोई सूत्र लगा दो कि बाप गुणा दादा भाग पुत्र, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है। इसमें तो एक कैलकुलेशन है जो आपको समझनी है। अच्छा, उसको समझने से पहले दो तीन बातें हम बात कर लेते हैं। देखो, मैंने एक बात कही, मैं कहता हूं राम राजेश का पिता है। हाँ भाई, तो इससे देखो दो तीन चीजें क्लियर होती। वो क्या क्या? एक तो राम राजेश का पिता है, तो राम, ये पता चल गया कि राम जो है वो एक पुरुष है। क्या है? लेकिन दूसरी बात, राजेश का अगर मैं पूछूं कि महिला या पुरुष, तो आप कहोगे मालूम है नहीं। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि राजेश राम को जो पिता कहेगी, तो राम पुरुष, तो राम तो पिता है, पुरुष हो गया। लेकिन राजेश लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। बोलो हाँ। तो एक बात तो ध्यान रखना है ये। अच्छा, अगर आपको ये पता चल जाए कि पुरुष है, तो उसके ऊपर एक मैं चिन्ह बताता हूं, प्लस कर देना आप। और महिला है वहां, अब आप में से कोई पूछ ले सर ऐसे ये कहां से लिखे हुए हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, माइनस और प्लस भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन पुरुष पॉजिटिव होते हैं इसलिए प्लस लगाते हैं, महिलाएं नेगेटिव, ये नेचुरल उनके स्वभाव में होता है। तो उस हिसाब से प्लस और माइनस। रहा ना? इंडिया में उम्र पुरुषों की ज्यादा है महिलाओं की? महिला 7-8 औसत उम्र निकाल के देखो ना, 7-8 साल ज्यादा जीती है महिला पुरुष से, औसत एवरेज में। रहा ना? कई महिलाएं तो ऐसी है जो पति मरने के डबल और जी लेती है। अरे कि नहीं भाई? देखो महिलाओं को एक तो हार्ट अटैक नहीं आता, कभी सुना है तुमने? कोई रेयर केस में, कभी कभार। जीरो जीरो महिलाओं का हार्ट अटैक क्यों नहीं आता? क्योंकि ये पुरुषों को दे दे हार्ट अटैक आता है टेंशन से। पुरुषों को दे दे के टेंशन अपना हार्ट अटैक भी पुरुषों को कर देती है साहब। अरे यस या नो? ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन प्लस और माइनस, महिला पे क्या लगा देना? प्लस। और पुरुष पे क्या लगा देना? पुरुष पे प्लस, महिलाओं पे माइनस। यस। सबसे पहले इसको नोट करो एक बार आप तुरंत। तो दोस्तों, एक तो ये ध्यान रखना, एक आसान बात अगर मैं बताऊं, तो देखो कैसे। जैसे इसी बात को मिलकर राजेश, जो राजेश है उसका पिता कौन है? राम। आप एरो ऐसे लगाना, ये पिता, एरो लगा देना, इस पे लिख देना पिता, वो लिख देना प्लस। इस तरीके से आप नोट करना। अब देखो उस लैंग्वेज को पढ़ने किसमें, ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया कि राम नाम का आदमी राजेश नाम का क्या लग रहा है? पिता। दिख रहा है भाई साफ साफ? बोलो। और पिता है तो प्लस लगा दिया, नहीं पुरुष है, राजेश का भी मालूम है नहीं। तो इस तरह से नोट करना। बोलो हाँ। तो समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। अब मान लो मैं कह दूं राम का भाई,
गणेश है। हाँ भाई, राम का भाई कौन है? गणेश। तो अपन एरो लगाएंगे किसकी तरफ? गणेश की तरफ। ये गणेश किसका भाई लगता है भाई? राम का भाई लगता है। ये लो प्लस लगा, यस लो। अब गणेश, मैं कहता हूं गणेश सीता का पिता है। किसका पिता है? अब देखो पिता कौन है? गणेश। तो मैं लिख देता हूं, ये सीता लिख दूं, और इसका पिता कौन है भाई? गणेश। अब देखो गणेश किसकी तरफ एरो आएगा भाई? गणेश की तरफ। तो ये पिता और ये लोग। अब देखो सीता अभी भी मालूम नहीं है भाई, सीता लड़की लड़का है, यस या नो? अच्छा मैं अब कह दूं सीता, सीता गीता की माता है, तो अब ये लोग गीता लिख दूं यहां, और गीता की माता कौन? सीता माता, माइनस लगा दो सीता, यस या नो? ये इस तरह से डायग्राम। अब देखो, हालांकि जो डायग्राम बनाना सिखाऊंगा वो पीडी के हिसाब से सिखाऊंगा। अभी तो मैं एरो सिखा रहा हूँ, एरो कैसे लगेगा पीडी के हिसाब से। कैसे? इक्वल जनरेशन के हैं वो एक साथ, अपर जनरेशन को उनको ऊपर नीचे, तो वो आसानी से दिख जाएगा आप। अब मान लो प्रश्न जो कैसे बनेगा, वो बनेगा मान लो जैसे राम का गीता से क्या संबंध है? राम का गीता से या सीता से लिख लो आप, तो कोई बात नहीं। सीता से संबंध सीधा पूछो, सीता से क्या संबंध है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया मान लो। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो बेटा, संबंध हमेशा दो व्यक्तियों में होता है। कितने व्यक्तियों में? दो। यहां जैसे राम और, अब देखो राम सीता को कुछ कहेगा, सीता राम को, लेकिन आपको एग्जाम में मोस्टली एक ही पूछता है। अगर ये पूछे सीता और राम में क्या संबंध है, तो दोनों आएंगे, पिता पुत्री, पिता बहन, जो भी। लेकिन मैंने पूछा राम का किससे, तो ये एक चीज याद रखना, जिस जिस व्यक्ति के साथ से शब्द जुड़ा होता है वह दूसरे को क्या कहेगा, वह दूसरे को क्या कहेगा रिलेशन में, यह हमेशा ज्ञात करना है भाई, यस या नो? ध्यान रखना, वह व्यक्ति जिसके साथ क्या जुड़ा हो। जैसे देखो आपका मेरे से, आपका मेरे से मैं रख रहा हूं स्टूडेंट कहूंगा, मेरा आपसे, तो आप मुझे टीचर कहोगे। याद रहेगी बात? राम का किससे, मतलब सीता क्या कहेगी, ये रही सीता। सीता कहती है मेरा पिता, ये पुरुष इसको क्या कह रहा है भाई, तो ये पुरुष भी इसको क्या कहेगा भाई? भाई। मेरे पिता, मेरे पिता का भाई मेरा चाचा, मेरा क्या हो गया? चाचा हो गया। तो आंसर क्या आ गया इसका? जब मैं पूछा राम और सीता में क्या संबंध है, तो मैं दोनों पूछना चाह रहा हूं, चाचा भतीजी, चाचा भतीजी। बोलो हाँ। तो एक चीज ये ध्यान रखना, ये एरो से ही लगना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, यस या नो? तो एक जो सेंटेंस है उससे अपने एक तो रिलेशन जनरेट करेंगे, रिलेशन से क्या लिखेंगे? जेंडर लिखेंगे। दो बातें आपको लिखनी है। दो व्यक्तियों में जब रिलेशन बना रखा हो तो आपको पूछेगा कौन सा, जिसके साथ सेव होता है वो दूसरे को क्या कहता है। बोलो हाँ। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब आ जाओ आप टाइप नंबर 1। पहली टाइप देखो दोस्तों, आप इसके आधार पे, चिन्हों के आधार, बेस टाइप है इस टॉपिक की। जिस बच्चे ने इसको ढंग से पढ़ लिया वो बाकी टाइप हो तो इजी लगेंगे उसको, क्योंकि मेन टाइप यही है, चिन्हों के आधार। ठीक है? कैसे? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिखा यहां निर्देश, जैसे 16 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन, और इसमें ऐसे आ भी जाता है 4 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। बैंक वगैरह में पूछ लेता है ये टाइप, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया या 5 नंबर का आ गया। निर्देश कैसे? निर्देश पहला, P@Q का अर्थ है P Q का भाई है। अब देखो समझना मेरी बात, इसको लाइन को समझो। यहां दो आदमी है P और Q, एक ना आदमी का नाम P रेखा Q है, और बीच में किसका चिन्ह है? घर वालों ने तो बताया नहीं। अभी आगे कोई प्रश्न आएगा मैं लिख दूंगा गीता @ या रवि @ राहुल, ये लिख देंगे मैंने। अब देखो दो लड़के हैं रवि और बीच में किसका चिन्ह है? अब घर वालों ने तो सिखाया नहीं बेटा, @ यानी भाई होता है, या प्लस यानी बाप होता है, गुणा यानी दादा होता है, नहीं घर वाले सिखाते तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर तो हमें अगला कहता था इस चिन्ह का मतलब क्या है भाई, इस चिन्ह का मतलब भाई है। अब कौन है दोनों में भाई? पी मतलब पहला आदमी, पी मतलब दूसरा कौन है? अच्छा मैं यहां लिख देता क्यों पी का भाई है, इसका मतलब दूसरा आदमी पहले का भाई। बोलो हाँ। यहां कह रखा पी क्यू का मतलब पहला आदमी भाई है, अगर मैं लिखता क्यू पी का भाई है तो दूसरा आदमी, तो आपको पता चल गया पहला कौन है उनमें? अरे पी नहीं, इनमें रवि। दूसरा तो पी यानी पहला क्या है? रवि क्या है बताओ? भाई।
तो आप लगा दो, इसको तो हटा दो और इसकी जगह क्या लिख दो भाई, और यहां क्या लिख दो, प्लस। यस या नो? लेकिन ये ध्यान रखना, इधर पी क्यू उल्टा तो नहीं कर दिया, कई बार क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। ठीक है, चिन्ह नंबर 2 देखते हैं, निर्देश नंबर 2। हाँ जी, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। ठीक है, तीसरा तीसरा क्या रखा है, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। चौथा देख लेते हैं, पी गुणा क्यू का अर्थ है क्यू पी का क्यू पी की बहन है। ये लो, ठीक है, ये क्या दे दिया भाई अपने को, चिन्ह दे दिए 4। अब यहां बनाएगा आपको प्रश्न ही। अब इससे 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं डियर, वो इंपोर्टेंट भाई दोनों। पहली टाइप का प्रश्न देखो कैसे, पहली टाइप का प्रश्न आपको दे दिया यहां, जैसे कि एन डॉलर जे, सॉरी एन परसेंटेज जे। ठीक है, फिर दे दिया @r। ठीक है, और फिर आपको दे दिया डॉलर के, ये दे दिया। और यहां पूछ लिया दिए गए समीकरण में के का एन से क्या संबंध है। ऑप्शन ए दादा, ऑप्शन बी पुत्र, ऑप्शन सी माता, ऑप्शन डी पति। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए सर। ये प्रश्न, ये आ गया समीकरण की, ये आ गई भाषा, और ये आ गया प्रश्न। देखिए भाई दोस्तों, आ जाओ, रेडी हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले ये दिया होगा इतना प्रश्न में, आ जाओ तुम हल करना है। हाँ जी, देखो ये 2 आदमी है, के और आर। अब किसका चिन्ह है, डॉलर है क्या तुम्हारे पास, ये रहा। पहले वाला दूसरे का, पहला कौन है, किसका पिता है, तुमने कह दिया गुरुजी ये इसका पिता लगता है, क्या लगा दूं उस पे, प्लस। अब आगे चिन्ह देखो किसका है, किसके बीच में, आर और जे, @ ढूंढो भाई, ये रहा। पहला आदमी दूसरे का कौन है, भला पहला किसका भाई है, तुमने लिख दिया सर इसका ये भाई लगता है, तो क्या लगा दो इस पे। अब आगे देखो किसका चिन्ह है, परसेंटेज ढूंढो भाई, देखे इसमें, ये रहा। पहला आदमी दूसरे का क्या लगता है, पुत्र लगता है, मतलब जे किसका पुत्र है भाई, एन का पुत्र है भाई, ये लो प्लस लगा। अब भाई रेडी हो, अच्छा अब जो लिख दिया भाई, इसको चिन्हों को चेंज कर दिया तुमने। ठीक है, के का किससे, मैंने कहा बेटा जिसके साथ क्या हो वह दूसरे को क्या कहता है, मतलब एन जो है किसको, के को क्या कहेगा, बोलो हाँ। अच्छा सबसे पहले तो एन लड़का के लड़की पे तो ये देखो बताओ, मालूम नहीं, क्यों, क्योंकि एन का ये पुत्र है, पुत्र तो महिला का भी हो सकता है और पुरुष का भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। मैंने खुद को मान लिया मैं एन हूं, पुरुष हूं या महिला मालूम है नहीं है, यस या नो, अरे सही है, ठीक है। मैं, ये हंस रहा है, अरे वैसे तो पता है मुझे, ठीक है कि नहीं, प्रश्न में मैं कौन हूं भाई, एन, मेरा ये कौन है, मेरा बेटा। भाई किसको दिखा रहा है, उसको चांटा मार के, ये भाई लिख रखा है ऊपर, क्या है पुत्र, मेरा ये क्या रहे दिख रहा है ना ऊपर, मेरा बेटा, फील करो, मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा और उसका भाई, मेरा एक और बेटा, हाँ मेरे, अच्छा मेरे बेटे का ये पिता, मेरे बेटे का पिता, अब गड़बड़ हो गया, मेरे 2 बेटे और उनका कोई बाप और हो तो उसके 2 बाप हो गए क्या, अरे तो मैं फिर इसका मतलब क्या नहीं हूं,
यहां पिता नहीं हूं, फिर मैंने ऑप्शन रखे थे, मैं मेरा जेंडर मालूम नहीं है, हाँ मम्मी हूं मैं। यहां क्या होगा, मम्मी आएगी सर, माइनस आएगा। यस यार, मैं, मेरा पुत्र, मेरे पुत्र का बेटा भाई, मेरा बेटा, मेरे बेटे का पिता पति, मेरे वो। अरे यस या नो, तो बताओ क्या निकला, पति निकला। तो आंसर इनमें से कौन सा आएगा, कि आपने खुद को सेट कर लिया और खुद से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। इसका एक और मेथड है, शॉर्ट मेथड, वो देखो, लेकिन वो हर जगह नहीं लग सकता, कुछ जगह फेल हो जाता है। फेल होना मैं बताता हूं, देखो मैं कैसे, पीडी के अंतर से हल करना कैसे। हाँ भाई देखो, देखो पीडी, मेरे पिता मेरे से 1 प्लस है, मेरे दादा 2 प्लस है, मेरी बहन 0 पीडी, गैप है ना, मेरा बेटा -1, मेरा पोता -2। आ जाओ, हाँ भाई यहां से यहां चलो, बोलो क्या है ये, पुत्र, बोलो कितना पीडी, -1। सही बात है भाई, -1 बोलो तो सही। अच्छा ये इसका क्या है भाई, भाई बोलो कितना, 0। अरे भाई तो 0 ही होता है। अब भाई ये इसका पिता, बोलो कितना, +1। अरे +1 होगा, पिता होगा तो। अच्छा वहां से यहां तक आया तो -1 से +1 कट गया क्या, मतलब ये आदमी और वो आदमी जिनमें रिलेशन पूछ रहा है उनमें कोई पीडी का अंतर नहीं होगा। बोलो हाँ। पहला ऑप्शन आ जाओ, दादा, बोलो दादा बिना पीडी के अंतर हो सकता है क्या, कोई नहीं हो सकता, दादा 2 प्लस चाहिए। अब भाई आ जाओ, पुत्र -1 चाहिए सर, माता, माता भी बताओ, अरे माँ अपनी +1 होगी ना, अच्छा माँ माइनस में आएगी, अरे माँ अपने से बड़ी होती है छोटी, बड़ी तो +1 होगी भाई, माँ और पिता +1 पीडी तो होगी, ये भी नहीं हो सकता। बोलो तीनों कट गए क्या, अब पति, बोलो सेम पीडी का होगा क्या, दूसरी पीडी का पति मिल जाए तो फिर उसको दवाई दिलाओ, रहा ना, अरे कईयों के साथ हो जाता है ना। अरे तो गधे, मैं पीडी का अंतर पूछ रहा हूं, जेंडर थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, यहां जेंडर थोड़ी बता रहा हूं मैं, तो कह रहा हूं ये माता कोई होगी, कोई आपकी माँ हो, वो माँ कितनी पीढ़ी ऊपर हो, 1 पीढ़ी ऊपर होगी, इस आदमी से उस आदमी के बीच पीढ़ी का अंतर नहीं है, तो माँ यहां ऑप्शन नहीं हो सकता। यस या नो, समझ में आ गई बात, बोलो। तो दूसरा तरीका शॉर्ट हो गया क्या, लेकिन अब मान लो माता भी होता है यहाँ, और यहाँ जैसे पति आ गया, अरे एक ऑप्शन आ जाता भाई का, क्या आ जाता, भाई का। अब मान लो एक ऑप्शन भाई का होता, तो भाई वाला भाई 1 पीढ़ी का ही होता क्या, तो फिर अपन को चेक ही करना पड़ता। ये कब लगेगा तरीका, जब 3 ऑप्शन कट जाते हो। क्लियर है, कर सकते हो, किसके आधार पे, चिन्हों के आधार पे। यस या नो, बताओ क्या किया सबसे पहले तो, सबसे पहले तो ये चिन्ह बदले, कहां से बदलेंगे ये चिन्ह, दे रखे हैं वहां से, गलती मत करना भाई, ध्यान से भाई किसकी तरफ एरो जाएगा लिख देंगे। फिर चिन्ह बदल के क्या लिख दिया, जेंडर लिख दिया, खुद को एक जगह क्या कर लो भाई, सेट कर लो, और उसे क्या कर लो, कंपेयर कर सकते हो। डन, नोट करो, नोट करो, जल्दी से नोट करो। अब दोस्तों, अब देखो मैंने आपको कहा पहला क्वेश्चन लोड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है, देखो बात तो वही है, समीकरण वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन अच्छा क्यों है वो देखो। अच्छा इसलिए है, देखो इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन चारों ऑप्शन में एक बात चेक करनी है, कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें पी की पुत्री टी है, पी की पुत्री टी है, ये कौन सा ऑप्शन है जिसमें टी जो है ना वो पी की क्या लगती हो। देखो इसमें भी पी और टी है, पी और टी है, पी और टी है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें यह सिद्ध हो जाए कि पी की पुत्री कौन है, टी है। बोलो समझ में आ गई की बात। अब मुद्दे की बात है दोस्तों, सबसे पहले कौन करता है, क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है, टाइमिंग कौन बचाता है। अब वो टाइमिंग बचाना सीखो, कोई भी बच्चा आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन को किया, उसको चेक किया नहीं हुआ, अगले को चेक किया, अगले को चेक किया, अगले, अब भाई साहब 2 मिनट लग गई, 2.5 मिनट लग गई, 3 मिनट लग गई, तो उस प्रश्न को करो या मत करो, कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, देखो शॉर्ट करने का तरीका देखो, देखो पी की पुत्री बेटा अगर टी होगी तो टी कब होगी, जब टी एक फीमेल होगी। बोलो हाँ, जब टी के ऊपर क्या हो, माइनस का चिन्ह, अगर टी के ऊपर माइनस होगा तो ये बात सही हो सकती है कि वो फीमेल होगी, तभी तो पुत्री होगी। यस या नो, अगर किसी ऑप्शन में टी के ऊपर प्लस आ जाए तो बताओ, वो तो ऑप्शन ही कट गया क्या, क्योंकि वो प्लस है तो उसका मतलब पुरुष है टी, और टी जब तक पुरुष है तब तक वो पुत्री
नहीं हो सकता। बोलो हाँ। एक बात। दूसरी बात, एक चीज देखो, हमने देखा कि जितने भी निर्देश हैं इनमें पहले वाले आदमी को दूसरा आदमी कह रहा है। जैसे इसको ये क्या कहा, बहन, तो ये तो क्या हो गई, लड़की। लेकिन ये कौन है मालूम नहीं, बहन तो लड़का लड़की दोनों हो सकते। ये इसकी क्या है, एक सिर्फ यही एक रिलेशन ऐसा है जिसमें एक रिलेशन से दो जेंडर आइडेंटिफाई होते हैं। ये से आप इसकी पत्नी, तो ये इसका पति। बोलो हाँ। ये इसका क्या बताओ, पिता। तो ये तो पुरुष हो गया। ये कौन, ये इसका कौन, ये तो प्लस, लेकिन ये कौन। बोलो हाँ। तो जो लास्ट में कैंडिडेट होता है उसका जेंडर आइडेंटिफाई, मान लो लास्ट में टी है, कौन है, और टी का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो प्रश्न ऑप्शन चेक होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि टी जब तक माइनस नहीं होगी तब तक अपना क्वेश्चन सिद्ध नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई। ये जो मैंने दोनों बातें बताई समझ में आ गई क्या। अब आ जाओ पहले ऑप्शन, बोलो टी कहां बैठा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी तो वैसे ही कम होगी क्या, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। बोलो किसका चिन्ह है, माइनस क्या कहता है बेटा, ये इसका भाई है। कौन है भाई, एस। भाई दोनों एक और दो, एस भाई है, लेकिन वो कौन मालूम नहीं। बोलो हटा दो ऑप्शन, पूरा चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है। यस या नो, अरे सही है भाई। यानी हम शुरुआत कहां से करेंगे बताओ, टी से। अब कोई बच्चा यहां पहले चिन्ह लिखता है तो समय गया कि नहीं गया, तो समय नहीं खर्च करना। आ जाओ यहाँ, कहां है रे भाई टी, ये रहा। बोलो टी, दोनों में किसका चिन्ह है रे, प्लस का चिन्ह। ढूंढो भाई प्लस का, बहन है भाई साहब। अरे प्लस का मतलब क्या है, बहन है, तो इसका मतलब ये माइनस है। अब चेक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लड़की हो गई तो चेक होगा। अब आ दो किसका चिन्ह है भाई, माइनस। क्या ये इसका क्या हुआ बताओ, भाई हुआ क्या, भाई। बोलो क्या लगा दूं यहाँ, प्लस। हाँ भाई भाग का मतलब बताओ भाई, ये इसका पिता हो गया भाई, पिता है तो यहाँ क्या लगा दूं, प्लस लगा दूं भाई। गुणा, गुणा का मतलब ये इसकी पत्नी, वाइफ है भाई, तो यहाँ क्या लगा दूं, माइनस। अब आ जाओ, मैं कौन, टी, मैं एक लड़की हूं, मेरी ये कौन, भाई, मेरे भाई का पिता, मेरे भाई का पिता, मेरे पिता, मेरे पिता की पत्नी, मम्मी। मम्मी मुझे बेटी कहेगी क्या, तो बात सिद्ध हो गई। टी पी की क्या है, पुत्री। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। यस या नो, क्या सीख गई है क्या, क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन हमें टाइमिंग बचाना है, टाइमिंग बचाना है साहब। पूरा समीकरण चेक करेंगे कब, जब हमारी जो कंडीशन सिद्ध हो रही है तो चेक करेंगे, अदरवाइज चेक नहीं करेंगे। आर यू एग्री, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, बोलो क्लियर, नोट करो, नोट कर लो इसको। आज की क्लास अपन यही लेंगे। पहली टाइप अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यस या नो, इसका एग्जाम में कितने नंबर तक क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर तक। क्या समझ में आ गया क्या सब लोगों के, तो इसके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। यस, तो आज की क्लास यही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।